तो दोस्तों यहाँ पे शी हल्क को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है कि पहले एपिसोड से हाइप बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडियंस के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पहला एपिसोड ही नहीं पसंद आएगा तो बाकी के आगे एपिसोड के लिए इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे। और यही कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि पहले एपिसोड में ढंग से ओरिजिन बता के आगे की चीज़ों को समझाने की कोशिश किया गया है कि क्या हो सकता है। आज हम लोग एपिसोड 2 के बारे में कुछ डिटेल में सब कुछ समझने वाले हैं और यहाँ पे जानेंगे एक खास अपडेट लोग की सीजन 2 के बारे में भी। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आपकी सबसे अब तक की बेस्ट मार्वल टीवी सीरीज कौन सी है। अगर मेरी माने तो मेरी तो लोकी है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग शी हल्क के इवेंट्स को देखेंगे तो ये एक तरीके का बटरफ्लाई इफेक्ट है। इसका मतलब ये दोस्तों कि एक इवेंट दूसरे बड़े इवेंट को जन्म देता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे वांडा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क का दिमाग ना खराब करती, वो दुखी होकर शायद सकार पे ना जाता क्योंकि उसने बहुत लोग को चोट पहुंचाई थी। इन सब के बाद अगर वो सकार पे नहीं जाता तो शायद वहाँ पे ग्रैंड मास्टर और जो भी एलियन है जो कि हल्क के बेटे को जन्म दे चुकी है जिसका नाम सकार है, उससे मुलाकात नहीं होती। और यहाँ पे जब वो अर्थ पे आता तो अचानक सकारियन स्पेसशिप ना आती और यहाँ पे उन दोनों का एक्सीडेंट ना होता और ना ही यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता जिससे हम लोग को शी हल्क देखने को मिलती। यानी ऑल टुगेदर हम लोग वांडा को क्रेडिट दे या वांडा को जो ऐसी पावर दिया है यानी कि हाइड्रा उसे क्रेडिट दे या फिर माइलस्टोन को, आप ही लोग समझ के बताइएगा। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग को एपिसोड 1 में पता चली है जेनिफर वॉल्टर्स की कि वो काफ़ी प्राइवेट पर्सन है। यानी दोस्तों उसे नेम फेम ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसे बस अपने कैरियर पे ध्यान देना है। और यही डर उसे सताया था जब वो शी हल्क बन गई थी। और ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए है, यानी कि ब्रूस बैनर ने पहले कह दिया था तुम्हें इसके साथ ही जीना पड़ेगा और अपने कैरियर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा लोग को ना बताए, इसलिए जो उसके काफ़ी करीबी थे बस उन्हीं को बताई थी। लेकिन कल के इवेंट के बाद यानी कि दोस्तों एपिसोड 1 की आप लोग अगर एंडिंग को नोटिस करेंगे तो टाइटेनिया से बैटल करते वक्त उसकी एक क्लिप लीक हो गई है जो कि हम लोग को आगे जाके कई टीजर में दिखाई दी है। और यहाँ पे वो उस क्लिप को देख के खुश नहीं है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से उसका जो शी हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन है और उसकी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो वायरल हो गई है और लोगों को पता चल गया कि जेनिफर वॉल्टर्स ही शी हल्क है। अब यहाँ पे पहले तो दोस्तों के अलावा सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये फेमस हो जाएगी तो यहाँ पे इसके सामने एक प्रॉब्लम आएगी अपने प्रोफेशन को और अपने फेम को दोनों को एक साथ मैनेज करने की। और यही से इसकी असली कहानी शुरू होती है। और हालांकि जेनिफर को देख के ऐसा लग रहा है जो स्टार्टिंग में से जो फेम मिला है वो उसे इतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जैसे हम लोग एपिसोड के आगे बढ़ेंगे ये इस फेम को एम्ब्रेस कर लेगी और इससे काफ़ी खुश भी हो जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है टाइटेनिया की कि वो अचानक कहाँ से आ गई और इसके पास ये ताकत कहाँ से आई। तो मे भी जैसे हम लोग को शी हल्क की ओरिजिन देखने को मिली हो उसी तरह दोस्तों हम लोग को टाइटेनिया के बारे में और डिटेल में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है, एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि वो सकोविया अकॉर्ड्स पर भी ध्यान देगी। जैसा कि इसमें पहले से क्लियर कर दिया गया है कि जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स है उसके बाद इनका क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इवेंट्स हुए हैं जैसे कि थैनोस का स्नैप, उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर हल्क सबको वापस ले और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कुछ नए सुपर हीरोज आ रहे हैं और यहाँ तक कि सुपर विलन भी। तो यहाँ पे ये सब एक्ट को मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अबॉमिनेशन की एंट्री की। जैसे कि हम लोग को पता होगा ट्रेलर से समझ गए होंगे यहाँ पे जो जेनिफर है वो अबॉमिनेशन का केस लड़ रही होगी। और यहाँ पे क्लियर हो गया है शी हल्क के जो भी इवेंट्स हुए हैं वो शैंची के जस्ट कुछ देर बाद ही हुए हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा टाइम गैप नहीं है। और आप लोग ने एक चीज़ और देखा होगा शांची मूवी में जो अबॉमिनेशन है वो काफ़ी टाइम तक वोंग के भी साथ था और यहाँ पे जो उसकी मेंटल ट्रेनिंग चल रही होगी वो वोंग के थ्रू होगी कि कैसे अबॉमिनेशन की बॉडी में रह के अपने दिमाग को कंट्रोल किया जाए। हालांकि दोस्तों अबॉमिनेशन की भी दो पर्सनालिटी है, पहली तो उसकी खुद की और दूसरी जब वो अबॉमिनेशन बन जाता है तो उसका उस पर से कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जैसा कि हम लोग ने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। लेकिन यहाँ पे कुछ सीन देख के ऐसा लग रहा है कि वो भी थोड़ा बहुत प्रोफेसर हल्क जैसा हो जाएगा, यानी कि अबॉमिनेशन की बॉडी में रहने के बावजूद भी उसका दिमाग उसके कंट्रोल में रहेगा, जो कि काफ़ी कूल बात है। लेकिन सब केस क्यों लड़ा जा रहा है? आखिरकार जो इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स हुए थे जहाँ पे जनरल रॉस यहाँ पे हल्क और अबॉमिनेशन दोनों को पकड़ने की बाद में कोशिश किए थे और अबॉमिनेशन जेल में चला गया था, क्या वो सब इवेंट्स का कनेक्शन दिखाया जाएगा? और अगर ऐसी बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि खुद जनरल रॉस है वो आखिर है कहाँ? क्योंकि दोस्तों अगर बात हो रही हो हल्क की और वो ना दिखाई दे ऐसा तो नहीं हो सकता है। हालांकि दोस्तों उनके एक्टर की डेथ हो चुकी है, हम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन मे बी जनरल रॉस का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनकी हो सकता है रीकास्टिंग की जाए और वो आगे के एपिसोड में हम लोग को देखने को मिले। और आप लोग को पता है
जैसे कि हम लोग को शी हल्क दिखाई दी है, ऐसे यहाँ पे एक और रेड शी हल्क है जो कि और कोई नहीं बल्कि जनरल रॉस की डॉटर बेटी है। यानी दोस्तों उसका भी आगे जाके हम लोग को केमियो देखने को मिल सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है खासकर ब्रूस बैनर के लिए। क्योंकि दोस्तों इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद अगर आप लोग बेटी रॉस को देखे होंगे, आप लोग को याद होगा व्हाट इफ का एक एपिसोड जहाँ पे हैंक पिम सब एवेंजर्स को खत्म कर दिए थे क्योंकि उनकी जो डॉटर होप है वो खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे मे भी वो अभी मौजूद होगी और आगे जाके शी हल्क में हम लोग को दिखाई देगी। और वैसे भी दोस्तों शी हल्क की एक्टर ने ये पहले कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे आगे हम लोग को बहुत से कीमियोज दिखाई देंगे जो कि ऑडियंस को सरप्राइज कर देंगे। लेकिन इन सब के अलावा मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका की जो टॉपिक है वो अभी खत्म नहीं हुई है। आप जैसे जेनिफर को फाइनली पता चल गया है कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स की वर्जिनिटी ब्रेक हो गई थी 1943 में यूएसए के एक मिशन में। लेकिन आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उनकी और ब्रूस के बीच में कि आखिर किसके साथ। हम लोग के पास दोस्तों 3 ऑप्शन है। पहला पैगी कार्टर, दूसरा एक और फीमेल थी जो कि कैप्टन को किस की थी और पैगी उन दोनों को देख ली थी, जिस पर पैगी काफ़ी गुस्सा हुई थी, या तो वो हो सकती है। और तीसरा स्टार लॉर्ड की मम्मी जैसी दिखने वाली लड़की। हालांकि वो एग्जैक्टली उनकी मम्मी नहीं होगी क्योंकि टाइमलाइन का काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो स्टार लॉर्ड की नानी हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो क्या वो थ्योरी सही साबित होगी, यानी कि स्टार लॉर्ड इनडायरेक्ट वे में कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड है अगर कैप्टन अमेरिका उनके साथ रोमांस किए होंगे तो। इन सब के अलावा दोस्तों आपको कोई अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। मे भी कोई एलियन, लेकिन ये तो काफ़ी दूर की बात हो जाएगी। अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं एक और चीज़ की जो कि है क्रिएचर। यानी कल के एक टीजर ट्रेलर में आप लोग ने देखा होगा शी हल्क एक अजीब से क्रिएचर से बैटल कर रही है जो कि देखने में एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है जो कि शांग-ची मूवी में दिखाया दिया था। अब यहाँ पे अगर ये क्रिएचर जिंदा है यानी कि इसका जो मेन बॉस है जिसे वो ड्रैगन ने ख़त्म किया था, क्या वो भी वापस आ सकता है? क्योंकि शांग-ची में तो हम लोग ने देखा था उस ड्रैगन का एंड हो गया है, लेकिन हो सकता है ये क्रिएचर्स अब भी अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आखिरकार इन क्रिएचर्स को आज़ाद कौन किया होगा, और यहाँ पे तभी दोस्तों वोंग की एंट्री हुई होगी। क्या आगे जाके हम लोग को शांग-ची का भी केमियो देखने को मिल सकता है? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं आपके एक आखिरी अपडेट की जो कि है लोकी सीजन 2 से। कहा तो ये जा रहा है दोस्तों कि जैसे कि पहले सुना गया था कि हाइपीरियन इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन इसका रोल और कोई नहीं बल्कि अपने हेनरी कैविल कर रहे हैं। यानी दोस्तों सुपरमैन जैसे बने थे वैसे ही हम लोग को कुछ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आगे जाके हाइपीरियन हम लोग को लंबे समय तक दिखाई दे, यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर तक। अब देखते हैं मार्वल इसे कैसे मैनेज करता है। ये तो बस एक नाम है, इन सब के अलावा एक लंबी लिस्ट आई है लोकी सीजन 2 में और कौन सा केमियो हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग किसी अगली वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों मेरे पास 3 वीडियो अभी लाइन में है, तो पहले आप कौन सी देखना चाहते हैं? क्या वो आयरन मैन की हो, उन सब के बाद यहाँ पे लोकी है और आखिरी में एक और एवेंजर्स 5 की। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शी हल्क के एपिसोड 2 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या विजन पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।